तो इसके पिछले लेक्चर में हमने सेंट्रॉयड निकाला था ना, सेंट्रॉयड ऑफ अ ट्राइंगल। अगर किसी ट्राइंगल ए बी सी के वर्टिसेस ए x1 y1 b x2 y2 और c x3 y3 हों, तो उस ट्राइंगल का जो सेंट्रॉयड होगा उसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा x1 + x2 + x3 y3, y1 + y2 + y3 y3। ये तीन होंगे। तो इसी पे हम क्वेश्चन करेंगे ना। चलो अगला क्वेश्चन बोलना बेटा। एग्जांपल नंबर 15। हाँ 15 बोलो। फाइंड द सेंट्रॉयड फाइंड द सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ABC ऑफ ट्राइंगल ABC whose vertices whose vertices are are a minus 3 comma 0, a minus 3 comma 0, -3, 0, b minus 5, b b 5 minus 5, -2. 5, -2 and c minus 8 -8, comma 5. 5। ठीक है, इधर देखा, इधर देखो जी। तो हमको सेंट्रॉयड निकालना है ना, बोलो। Yes sir. तो हमें पता है कि जो सेंट्रॉयड का क्या नाम है कोऑर्डिनेट होता है वो क्या होता है x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। क्लियर है बातचीत? Yes sir. ठीक है। तो मैंने कहा कि सिंस सेंट्रॉयड जो होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है x1 + x2 + x3/3 और y1 + y2 + y3/3। ये होता है सेंट्रॉयड का। Yes sir. बोलो। हेयर हमारे क्वेश्चन में x1 क्या है? ये x1 है, Yes sir. ये x1 है, y1 है, x2 y2 x3 y3। तो x1 क्या है? -3। x2 क्या है? 5 हाँ और x3 क्या है? -8। ऐसे सेकंड वाला उठाओ। y1 क्या है? 0, y2 क्या है? -2, y3 क्या है? 5। ये है। yes sir. देन सेंट्रॉयड, देयरफॉर सेंट्रॉयड ऑफ ट्राइंगल ABC है ना, बोलो। या ऐसे लिख देते हैं, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉयड ऑफ ट्राइंगल ABC इज क्या हो जाएगा बताओ? तीनों का जोड़, Yes sir. तो -3 + 5 -8। हाँ, Yes sir. इन तीनों का जोड़ अपान 3। फिर कामा y वाला, y1 0, y2 -2, y3 +5 अपान 3। अगर हम इसको सॉल्व करें तो हो जाएगा, दैट इज सेंट्रॉयड का जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा क्या हो जाएगा? -3 -8, सॉरी 5 में से 8 गया, -3 -6 का से को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा? -2 आएगा। कामा 5 में से 2 गया 3 तो 1 आएगा ना, बोलो। तो सेंट्रॉयड क्या हो जाएगा? -2, 1। इसको एक बार देख लो, फिर कोई दिक्कत हो तो बताओ। Yes Yes sir. sir. आ रहा आंसर? Yes sir. Yes sir. -2, 1 आ रहा है। चले आगे। चलिए सर। हाँ देख लो एक बार, कोई दिक्कत हो बता दो अभी। तो हो गया यहाँ तक, चलूँ आगे। चलें? Yes sir. चलो बोलना बेटा क्वेश्चन। Two vertices टू वर्टिसेस of a triangle ABC ऑफ अ ट्राइंगल ABC are given आर गिवन by बाई a 6,4 a6,4 and b -2,2 and b -2,2 and its centroid and its centroid G3,4. G3,4. Find the coordinates of the third vertex. Find the
कोऑर्डिनेट of the third vertex, ऑफ द third, थर्ड वर्टेक्स yes sir, C सी of triangle ABC. इधर देखें सॉल्यूशन। क्वेश्चन तो आ गया होगा समझ में। Yes. क्वेश्चन क्या रहा है कि टू वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल एबीसी है जिसके दो वर्टेक्स दिए हैं। क्या क्या गिवन है? ए और बी। इधर देखना, ये एक ट्राइंगल है बेटा, आया, Yes sir. जिसका कोऑर्डिनेट है ए जो दिया है 6,4, एक कोऑर्डिनेट है बी -2,2 और एक कोऑर्डिनेट है सी। सी के बारे में नहीं पता कि सी क्या है, हाँ तो जी तो मैंने कहा कि सी x, y है, x, y। और सेंट्रोइड पता है, सेंट्रोइड पता है पता है। सेंट्रोइड कितना है जी? 3,4 3,4। क्लियर है? Yes sir. बोलो। तो ठीक है ना, जो सेंट्रोइड का पहला कोऑर्डिनेट होगा बेटा वो क्या होगा? पहले के जोड़ का तो मतलब बाई 3 होगा। Yes sir. और जो दूसरा कोऑर्डिनेट होगा वो दूसरे के जोड़ का बाई 3 होगा। Yes sir. आ रही बात समझ में नहीं आ रही? तो मैंने कहा कि लेट कोऑर्डिनेट ऑफ द थर्ड वर्टेक्स सी इज x, y। बोलो भाई। Yes sir. मैंने कहा जो थर्ड वर्टेक्स x सी है उसका वर्टेक्स क्या है, उसका कोऑर्डिनेट क्या है? x, y है। देन वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? देखना, पहला है ना, पहला कोऑर्डिनेट 3 किसके बराबर होगा बेटा? पहले के जोड़ का बटे 3 है ना। तो 6 - 2 प्लस x, 6 - 2 प्लस x बाई 3। तो ये साइड गया तो ये हो गया 9 और ये हो गया 6 में से 2 गया 4 प्लस x। तो x का मान आ जाएगा 9 में से 4 गया 5। 5. Yes sir. क्या ये बात क्लियर है? नहीं क्लियर है? अच्छा, ऐसे ही जब सेकंड बात हम लिखेंगे कामा करके, तुम लोग नीचे लिख लेना इसके, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। सेकंड क्या है? 4 है। तो ये y1, ये y2 और ये y3 है। भाई y1 क्या है? 4, y2 क्या है? 2 और y3 क्या है? y। तो इन तीनों का जोड़ बटे 3। तो यहाँ हो जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा y बाई 3। इस साइड जाएगा बेटा तो हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 6 प्लस y और यहाँ से हो जाएगा y की वैल्यू 12 में से 6 गया 6। आया नहीं आया? बोलो भाई। Yes sir. तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी कितना हो जाएगा? 5, 6 आया। Yes sir. तो हेंस कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट सी इज 5, 6। दिस इज योर आंसर। इसको एक बार देख लो सारे लोग सही से। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, आंसर ना आ रहा हो तो अभी बता दो, बाद में फिर कमेंट करना पड़ेगा फिर। ठीक है? क्लियर बातचीत? तो यहाँ तक की बातचीत हो गई। अब इसके आगे बेटा नया टॉपिक स्टार्ट होगा। ठीक है? एरिया ऑफ ट्राइंगल, जो कि इस बार के सिलेबस में नहीं है, 2025 वाले में ना। किस में देना? 24 में देना तुम लोग को? 25 में देना है शायद। शायद? क्या बताओ भाई। 24-25? Yes sir. अरे 24-25 में तो देना है Sir. फिर। 24 में देना है। 24 में तो तुम्हारे सीनियर दिए हैं, हाँ तो 25 में देंगे। 25 में दोगे तो 25 वाले में नहीं है सिलेबस में ये। Yes. ठीक है? अब आगे हो ना हो बात की बात है, लेकिन हम पढ़ेंगे सब। हम तो सब पढ़ाएंगे यहाँ पे। ठीक है? तुम अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग मिला लेना। मन होगा तो पढ़ना, नहीं मन होगा तो मत पढ़ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे? चलूँ आगे? तो ये बात हो गई ना। तो अभी जो पढ़ाने जा रहा हूँ वो तो फ़िलहाल है नहीं, बट एक बार अपना सिलेबस देख लेना। ठीक है? अगर होगा तो पढ़ लेना, नहीं होगा तो मत पढ़ना। चलो ध्यान दो इधर, Yes sir. इधर ध्यान दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फाइंड करना है। मैं यहाँ हेडिंग डाल देता हूँ, एरिया ऑफ ABC ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल। ठीक है? ये एरिया ऑफ ट्राइंगल के बारे में हमको पढ़ना है। क्लियर बातचीत? यहाँ देखना बेटा, ये एक ट्राइंगल है, थोड़ा फोकस करो इधर। ये एक ट्राइंगल है। ठीक है? आया?
इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। क्या निकालना है? एरिया। बोलो। तो जैसे मान लो ये ट्राइंगल छोटा बनाता हूँ थोड़ा सा, इधर देखना, अभी केवल समझने के लिए बना रहा हूँ मैं यस सर। कि ये एक छोटा सा ट्राइंगल बना दिया अभी आया, जिसका कोऑर्डिनेट है ए x1 कामा y1, सेकंड कोऑर्डिनेट है b x2 कामा y2 एंड थर्ड कोऑर्डिनेट है x3 कामा y3। बोलो भाई, x1 y1 x2 y2 x3 y3। बोलो, x1 y1 x2 y2 x3 y3। ये पॉइंट सी है। क्या है ये? पॉइंट सी। क्या बात में आई नहीं आई? देख लो इसको, ए क्या है x1 y1, बी क्या है x2 y2 और सी क्या है x3 y3। क्लियर है? तो इसका जो एरिया होगा, इधर देखें, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो क्या होगा? 1/2। 1/2। इधर देखो मैं लिख रहा हूँ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। ठीक है, तो ये याद करना होता है। याद रहेगा? याद करने में थोड़ा टफ पड़ रहा होगा तो याद वो रटना नहीं है। तो तुम देख रहे हो कि ये एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। यस सर। वो पैटर्न है साइक्लिक आर्डर। क्या है? साइक्लिक आर्डर। इधर देखो, साइक्लिक आर्डर क्या होता है? ये कोई सर्कल है, इस पर गिनती लिखी हुई है 1, इसके बाद की गिनती लिखी है 2 और इसके बाद की गिनती लिखी है 3, क्योंकि हमारी गिनती 3 तक ही है। तुम देखोगे 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद फिर 1 आएगा, तो ये रिपीट कर चलता रहेगा। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 1। क्या बात क्लियर है? और तुम देखोगी कि इसमें x है और y का घटाना है, x और y का घटाना, वो भी साइक्लिक आर्डर में, वो भी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल तो 1/2 होता ही है, तो याद ही है 1/2। तो हम शुरू करेंगे पहले x1 से। कहाँ शुरू करेंगे? तो नियम क्या है कि x और y का घटाना, वो भी साइक्लिक आर्डर में। तो x में हम शुरू करेंगे x1 से, फिर x2 पे जाएंगे, फिर x3 पे जाएंगे। तो अगर हम x1 पे गए तो 1 के बाद क्या आएगा? मैंने x के बाद y का घटाना तो 2y आएगा। तो 1 के बाद क्या आएगा? 2 और 3, तो 2 और 3 तो y2 माइनस y3। अब x1 का काम खत्म हो गया, x1 का काम। अब प्लस लगाया, अब आ गया हम x2 पे, फिर y का घटाना। तो 2 के आगे कौन कौन सी गिनती है? 2 के आगे 3 और 1, 3 और 1, तो हो जाएगा y3 माइनस y1। बोलो बेटा। अब x1 का काम खत्म हो गया, x2 का काम खत्म हो गया, लास्ट में आया x3, लास्ट में आया। अब 3 के बाद क्या आएगा? 1 और 2, तो हो जाएगा y1 और y2। क्या ये बात समझ आई नहीं आई? बोलो भाई। हम लिखेंगे 1/2 x1, 1 के बाद क्या? 2 3, तो y2 माइनस y3, फिर x2 तो 3 माइनस 1 y3 माइनस y1, फिर x3 y1 माइनस y2। यही बात है। देख लो इसको एक बार। देख लिया? इसका प्रूफ कर दूं कि रहने दें? हेल्प कर दूं मैं, तुम लोग तो कहोगे रहने दो। चलें आगे। प्रूफ थोड़ा प्रूफ वगैरह करने से माइंड थोड़ा सा, है ना, स्ट्रांग हो जाता है, सोचने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। भले करो नहीं करो, लेकिन देखे रहोगे एक बार तो माइंड उस हिसाब से वर्क करेगा ना। कौन सा हम लोग ऑब्जेक्टिव मैथ पढ़ रहे हैं? हम लोग ऑब्जेक्टिव मैथ तो पढ़ नहीं रहे हैं। बोलो भाई, एकेडमिक पढ़ रहे हैं ना अपना। यस सर। तो एकेडमिक में प्रूफ नहीं पढ़ोगे तो क्या उसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रूफ पढ़ोगे? ठीक है, प्रूफ पढ़ लो, मत देखना, बट एक बार देखे रहोगे तो थोड़ा सा माइंड वगैरह काम करता है ना। क्लियर है बातचीत? हाँ, मतलब ज़्यादा नहीं, लेकिन इतना तो जितना कर सकते उतना कर लो। मैथमेटिक्स वगैरह बहुत शार्ट में पढ़ने की कोशिश नहीं करो ना, पहले पढ़ो सीखो, फिर अपना देख लेना क्वेश्चंस वगैरह। ठीक है। और कौन सा हाई स्कूल का सिलेबस इतना लेंदी है कि नहीं पढ़ सकते? साल भर का समय है। अब तुम्हारे हिसाब से तो है, लेकिन फिर भी समय बहुत है। ठीक है, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, रिलैक्स होकर। आ रही बात समझ ना? हाँ, बिठाएं इसको। मैथमेटिक्स हो गया या कोई भी सब्जेक्ट हो गया, हड़बड़ाहट में नहीं आएगी समझ में। चैप्टर उठाओ, उसके पीछे कुछ दिन दो, कोई भी चैप्टर उठाओ, 2 दिन 4 दिन 5 दिन हफ्ता भर, बोलो भाई, वो चलना चाहिए ना। जिस हिसाब से तुम्हारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उस हिसाब से वो चलाओ, और उस हिसाब से पढ़ो कि कोई टॉपिक उठाओ तो वो टॉपिक तुम्हें आ जाए। जैसे तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री उठाया, तुम्हें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आनी चाहिए। अगर उतना पढ़ लिया तो उस हिसाब से और क्वेश्चन लगाओ, प्रैक्टिस करो। ठीक है, जिससे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्ट्रांग हो जाए। फिर जब ये हो जाए फिर और कोई चैप्टर उठाओ, तो धीरे धीरे चलता है ना। क्लियर है बातचीत? तो मैं इसके प्रूफ पे आता हूँ। इधर देखो बेटा,
इधर देखो एक बार प्रूफ। तो मैंने ये एक्स वाई प्लेन बना दिया, क्या बना दिया, एक्स वाई प्लेन। और यहाँ पे एक ट्रायंगल ऐसे बना दिया अपने मन से, ये ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये पॉइंट है ए जिसका नाम है x1 कामा y1, और ये पॉइंट है बी, x2 y2। ये पॉइंट है बी, लिखेंगे कहाँ, चलो ये पॉइंट बी है, इसका कोऑर्डिनेट है x2 कामा, थोड़ा सा ये x2 कामा क्या है y2, बोलो। ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है सी x3 कामा y3। बात क्लियर है नहीं क्लियर है, एक बार बताओ सारे लोग, क्लियर है। अच्छा, तुम्हें पता है कि अगर हमें इस पॉइंट पे पहुंचना है तो पहले यहाँ पे ऐसे परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा, बोलो। तो इसका नाम ए बी सी, इसको कह दिया डी। यहाँ पहुँचने के लिए परपेंडिकुलर, बोलो भाई, तो डी ई, बोलो बेटा। यहाँ पहुँचने के लिए परपेंडिकुलर, तो क्या हो गया एफ, बोलो। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, बी डी कितना हो जाएगा y2, कितना हो जाएगा y2। ये ए ई कितना हो जाएगा y1, और ये सी एफ कितना हो जाएगा y3। क्लियर है बातचीत भाई। यहाँ पहुँचने के लिए कैसे आओगे, पहले आओगे x2 दूरी, तो ये दूरी कितनी है, ये o है, तो ओ डी कितना है x2, बी डी कितना है y2। यहाँ आने के लिए पहले ओ ई कितना है x1, ओ ई x1, और ये ऊपर y1, और यहाँ आने के लिए o से f कितना है x3, और ये मैं लिखता नहीं हूँ, ठीक है। क्लियर है बातचीत। अच्छा, तो अगर तुम्हें एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी निकालना है तो तुम एक बात देखो, अगर हम एरिया ऑफ ट्रापेजियम निकाल लें ए बी डी ई, और एरिया ऑफ ट्रापेजियम ए ई एफ सी निकाल लिया, इधर देखना, मेरी बात समझना मैं क्या कह रहा हूँ। ट्रापेजियम समझते हो, हाँ बोलो भाई। जिनमें ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें कोई भी जो पेयर होते हैं, एक पेयर पैरेलल होते हैं, दो जरूरी नहीं पैरेलल हो, है ना, दो पैरेलल होते हैं ना आपस में, कोई बात नहीं। तो उसका जो एरिया होता है वो होता है ना 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो मैं ये कह रहा हूँ, इधर देखना, पहले हम ये एरिया निकालेंगे, आया, बोलो। फिर दूसरा एरिया निकालेंगे, निकाला। अब इतना निकालने के बाद मैं इतना एरिया कट कर दूंगा, ये पूरा एरिया दिख रहा है, ये पूरा एरिया घटा दूंगा, तो क्या बचेगा ट्रायंगल का एरिया। पहले पूरा एरिया, फिर ये पूरा एरिया, फिर ये लाल वाला एरिया घटा देंगे, तो बचेगा क्या, ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा, पहला वाला एरिया क्या है, ट्रापेजियम, दूसरा क्या है ट्रापेजियम, तीसरा भी क्या है, डी एफ सी बी क्या है, ट्रापेजियम। तो यहाँ पे देखना ध्यान से, बहुत ही आसान थी बातचीत। मैं डायरेक्ट लिखता हूँ, मैं पूरी थियरी लिखता नहीं हूँ, ठीक है। तुम लोग बना के लिख लेना अपना कि बी ड्रा परपेंडिकुलर बी डी ऑन एक्स एक्सिस, ए ई ऑन एक्स एक्सिस एंड सी एफ ऑन एक्स एक्सिस, ऐसे एक्सेट्रा, ठीक है। अभी इधर देखो, मैंने कहा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, इधर देखो बेटा, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रापेजियम ए बी सी क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एरिया ऑफ ट्रापेजियम टी आर ए पी डॉट ट्रापेजियम कौन सा हो जाएगा, ए बी डी ई, ए बी डी, आया नहीं आया समझे, प्लस एरिया ऑफ ट्रापेजियम, एरिया ऑफ ट्रैप तो ट्रापेजियम, ये ए ई एफ सी, ए ई एफ सी, तो ये पूरा आ गया, माइनस एरिया ऑफ ट्रापेजियम बी डी एफ सी, बी डी एफ सी। यहाँ तक का देख लो, अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, और दिक्कत ना हो तो मैं फिर आगे चलूँ, चलूँ आगे। तो एरिया ऑफ ट्रापेजियम भी जानते हैं 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, और वो डिस्टेंस क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये तो परपेंडिकुलर है ना बेटा, ये सारे क्या हैं परपेंडिकुलर। तो आओ इधर आओ, इधर देखें, ये 1/2 हो जाएगा, ध्यान देना, एरिया ऑफ ए बी डी ई, ए बी डी ई, है ना। तो क्या हो जाएगा, इधर देखो, सम ऑफ पैरेलल साइड कौन है इसमें, ए बी डी ई में कौन है,
ये बी डी और ए ई, तो हो जाएगा बी डी प्लस ए ई। क्या ये बात समझ आई नहीं आई? आई। उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन है? डी ई। कौन है? डी ई। बोलो भाई, यस सर। क्लियर है बातचीत? चलो आगे क्या है? 1/2 यहाँ पे देख लो, तो ये ए ई और सी एफ, और इंटू मल्टीप्लाई में क्या होगा? ई एफ। क्लियर है बातचीत? माइनस लास्ट में 1/2 यहाँ ये वाला बी डी एफ सी का, तो क्या हो जाएगा? बी डी और सी एफ इंटू डी एफ, है ना? डी मतलब इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ठीक है, इतनी बातचीत हो गई। आओ सॉल्व करें, आओ सॉल्व करें। तो 1/2 तो सभी में कॉमन है, यस सर। दिख रहा हो तो? यस सर दिख रहा है। ठीक है, तो 1/2 हमने ले लिया कॉमन। क्या बचा यहाँ पे? यहाँ बचा बी डी प्लस ए ई इंटू डी ई प्लस ए ई सी एफ इंटू ई एफ माइनस बी डी सी एफ इंटू डी एफ। आया नहीं आया था? बताओ। चलें आगे, बोलो भाई। इतनी बातचीत हो गई। अब देखें यहाँ पे 1/2 अब यहाँ पे है बी डी और ए ई। क्या है? तो सब डिस्टेंस कहाँ निकाला? वर्जिन से। तो बी डी क्या है? बी डी क्या है? बी डी ये है, तो बी डी की लंबाई कितनी है? y2। तो मैंने बी डी को लिखा बेटा y2। अच्छा, ए ई क्या है? y1, तो यहाँ हो गया y1। क्या बात में आया नहीं आया? अच्छा, डी ई क्या है? ये है, तो डी माने क्या? ओ, अरे डी मतलब यहाँ से निकालना पड़ेगा ओ से, तो ओ ई माइनस ओ डी। भाई डी निकालना है तो पूरा में से इतना घटाना पड़ेगा, तो ओ ई कितना है? x1। बोलो भाई, यस सर। डी निकालना है तो पहले पूरा निकालेंगे, उनमें से इतना घटा देंगे, पूरे में से इतना घटाएंगे तो डी आ जाएगा। क्यों ऐसा कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे जो भी निकालना है वो वर्जिन से निकालना है। आया? एक्स कंपोनेंट को कहाँ से लेना है? वर्जिन से। तो डी के लिए क्या होगा? ओ ई माइनस ओ डी, तो ओ ई कितना है? x1, तो ये हो जाएगा x1 माइनस ओ डी कितना है? x2। आया नहीं आया? प्लस ए ई कितना है? y1, ए ई y1, और ये सी एफ कितना है? y3, तो y1 प्लस y3, और ई एफ कितना हो जाएगा बताओ? पूरा x3, पूरा x3 माइनस x1। बोलो भाई, अरे ओ एफ आया? माइनस x1 मतलब ओ एफ माइनस ओ डी। आया नहीं आया? इतना काम खत्म कर दिया। फिर यहाँ के बाद माइनस है, लास्ट में माइनस है। बी डी है y2, और सी एफ कितना है? y3, और ब्रैकेट में कितना होगा? ये डी एफ मतलब ओ एफ मतलब x3 माइनस ओ डी मतलब x2। ये बात आई समझ में या नहीं आई? देख लो, ना आई हो समझ में तो बताओ मुझे। आ गई सर। आ गई? हाँ? Yes, क्यों इतना परेशान हो भाई? यस सर। आ गई? आ गई। कुछ गलत हो बताओ। सही है सर। हाँ ठीक है। तो मिटाऊं इसको मैं ऊपर? बोलो। यस सर। तो अब कुछ नहीं करना है, केवल सिंपलीफाई करना है। क्या करना है भाई? कुछ देख लेना, अगर गलत होगा तो बता देना भाई, ठीक है? छोटी मोटी गलती बता देना चाहिए ना। और छोटी गलती बताने के लिए स्टूडेंट भी तो उसी लेवल के होने चाहिए जो बता दे तुरंत। गलत कह रहे हैं। अब एक्टिव होकर जो नहीं पढ़ेगा वो क्या बता पाएगा क्या गलत है क्या सही है? चलें आगे, बोलो। तो ठीक है, तो ये हो जाएगा सर। देखो बेटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू, अब मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 बाहर रहने दो। तो y2 का मल्टीप्लाई x1 में तो क्या आएगा? बोलो भाई, y2 x1, फिर y2 का x2 में तो y2 माइनस y2 x2, y1 मल्टीप्लाई करना आता है ना? y1 x1 माइनस y1 x2। क्लियर है बातचीत? ये पूरा काम खत्म हो गया। यहाँ पे आओ, तो y1 x3 प्लस y1 x3
माइनस y1 x1 फिर y3 x3 प्लस में y3 x3 माइनस और y3 x1 आया। यस सर। इसका मल्टीप्लाई अब इसमें जो प्लस होगा वो माइनस होगा और जो माइनस आएगा वो प्लस, क्योंकि आगे माइनस लगा है। तो ये आएगा y2 x3 प्लस में, तो y2 x3 क्या आ जाएगा माइनस में, y2 x3 माइनस में आया। फिर आएगा माइनस में आएगा y2 x2 माइनस में आएगा, लेकिन ये माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, तो y2 x2 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, इतना काम। फिर ये आएगा y3 x3 प्लस में आएगा, लेकिन ये आगे माइनस कर देगा तो हो जाएगा y3 x3, और ये अगला माइनस में आएगा तो हो जाएगा प्लस, तो y3 x2। अब तुम बताओ कुछ कट रहा है क्या? हाँ देखो y2 x2 प्लस माइनस कट गया, y1 x1 और y1 x1 यहाँ कट गया प्लस माइनस। अब y3 x3 कहाँ है, यहाँ है, और y3 x3 प्लस वाला कहाँ है, यहाँ, ये कट गया। आया, बोलो भाई बचा क्या, 1/2। यहाँ बचा y1 y2 x1, बोलो। ठीक है, उसके बाद क्या बचा, माइनस y1 x2 प्लस y1 x3 माइनस y3 x1 y2 x3 प्लस y3 x2 आया, समझ नहीं आया? तो अब x1 वाला एक तरफ, x2 वाला एक तरफ, x3 वाला एक, मतलब इकट्ठा करेंगे, एक तरफ नहीं, इकट्ठा करेंगे। तो आओ x1 कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है y2 x1, उसके बाद x1 कहाँ पे है बेटा, यहाँ है, तो माइनस y3 x1, दो काम खत्म। अब x2 वाला, पहले प्लस वाला x2, तो क्या हो जाएगा ये, प्लस y3 x2 है y1 x2 इकट्ठा करना है ना, y3 x2 तो x2 कहाँ कहाँ है, यहाँ पे है, तो पहले प्लस वाला इकट्ठा करो, तो हो जाएगा y3 x2 और माइनस y1। भाई पहले ये इधर देखो, पहले x1 यहाँ पे है, x1 यहाँ पे, दोनों इकट्ठा कर लिया। अब यहाँ पे पहले प्लस वाला x2 यहाँ से और x2 प्लस माइनस, फिर प्लस वाला x3 यहाँ है, अरे यहाँ है, तो हो जाएगा प्लस y1 x3 माइनस y2 y1 है ये ना, y1 x3 y2 x3, बोलो भाई क्लियर है बातचीत? तो मैं इसको मिटाता हूँ। अच्छा इधर देखो बेटा, तो ये हो जाएगा 1/2, x1 कॉमन है, तो क्या बचा y2 माइनस y3, x2 कॉमन है, y3 माइनस y1 और x3 कॉमन है, y1 माइनस y2 आया, यही तो आ रहा था, स्क्वायर यूनिट, ये हो गया तुम्हारा एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बता दे। नहीं सर। होगी बात इतना। तो अब इसके आगे इस पे एक कंडीशन है, कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, है ना। अगर अभी पढ़ा था ना इसके पहले, तो डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था कि किन्हीं 2 पॉइंट का डिस्टेंस निकाल लो, जैसे ABC है तो AB BC मिलके AC आ जाए, है ना, या कोई भी 2 डिस्टेंस मिलके थर्ड डिस्टेंस आ जाए, तो हम कहते हैं कि वो कोलिनियर है। तो यहाँ पे एरिया से कोलिनियरिटी कैसे दिखाते हैं ना, मिटाऊँ इसको। इधर देखा, अगला जो टॉपिक है वो है कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स। बोलो भाई। यस सर। ठीक है, 3 पॉइंट्स की कोलिनियरिटी। तो देखें यहाँ पे कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स में क्या चीज़ हो रहा है, इधर देखो, एक मिनट। ठीक है, अभी तो इसके पहले हमने जो पढ़ा था ना, अगर 3 पॉइंट दिया हो, इधर देखो बेटा, अगर ये 3 पॉइंट है A B और C, तो कहते थे AB और BC मिलके क्या आ जाए AC, है ना।
लेकिन यहाँ पे क्या होगा, मान लो अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, अगर ये कोई ट्राइंगल है, इधर देखो ABC, ये क्या है, कोई ट्राइंगल है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है x1 y1 x2 y2 और x3 y3, ठीक है। तो ये इसकी हाइट होगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, 1/2, x1 ये D है मान लो, x1 रुको 1 मिनट भाई, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट, ये होता नहीं होता है, वो तो ठीक है 1/2 x1 y2 मान, वो अलग बात है ना। मैं बता रहा हूँ कि कोलिनिटी की कंडीशन बता रहा हूँ, समझाने की कोशिश करो, प्रूफ नहीं है ये, ठीक है, बताने की कोशिश करो कैसे हो रहा है क्या, ठीक है, ऐसे वेरीफाई कर रहा हूँ मैं। तो मान लो अगर ये क्या नाम है, हाइट 0 कर दूँ, हाइट क्या कर दूँ 0, तो हाइट 0 होगा तो ये ए कहाँ आ जाएगा, डी के ऊपर आ जाएगा, ए कहाँ आ जाएगा, भाई अगर हाइट को 0 कर दूँ बेटा, हाइट क्या कर दूँ 0, तो ये ए कहाँ चला जाएगा, ए कूद कर चला जाएगा डी के पास, तो कैसा कंडीशन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा बी, और जो ये डी था इसके ऊपर क्या आ गया ए, तो यहाँ ए हो जाएगा। बोलो भाई डी के ऊपर क्या आ गया ए, तो ऊपर जब ए आ गया तो ए ही तो दिखेगा। यस सर, फिर ये हो गया सी, तो बी ए सी, तो ये क्या हो गया, एक लाइन में हो गया, एक लाइन में हो गया, नहीं हो गया। तुम देखोगे हाइट 0 करने से एरिया क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू 0, किसी में 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 0, तो हाइट 0 करने से एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या आता है 0 आता है ना। तो अगर किसी ट्राइंगल का एरिया 0 आ गया तो सब कह देना कि वो जो तीनों पॉइंट हैं वर्टिसेस वो क्या है, कोलिनियर हैं। क्लियर है, कोलिनियर है तो 0 आएगा और 0 है तो कोलिनियर आएगा ना, दोनों में सही बात है ये, पक्का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो सकता है किसी भी, मान लो अच्छा किसी पॉइंट का एरिया होता है कि नहीं होता है, क्यों, क्या दिक्कत है भाई, 0 हो जाएगा और क्या। अरे पॉइंट मतलब क्या है, पॉइंट का अगर एरिया, सर्कल का एरिया जानते हो πr², यस सर, तो r0 कह दो, तो r0 कह दो तो पॉइंट की तरह तो काम करेगा, तो पाई इंटू 0 मीन्स 0। तो अगर किसी भी फिगर का एरिया 0 है मान लो, है ना, तो क्या पॉइंट की तरह, पॉइंट का एरिया क्या 0। क्लियर है बातचीत, आया। यहाँ पे ट्राइंगल का एरिया अगर 0 कर दोगे तो कोलिनियर, क्या है बात, क्लियर है नहीं क्लियर है, तो यहाँ तक की बातचीत हो गई ना। कुछ और पूछना हो तो पूछ सकते हो, ठीक है भाई बातचीत, हाँ कोई डाउट हो तो बताओ। तो एक बात और हो सकती है, इधर देखो, तो एरिया 0 हो सकता है, एरिया पॉजिटिव होगा लेकिन एरिया नेगेटिव नहीं लेते हैं ना, नहीं होता है ना। तो अगर कभी भी मान लो क्वेश्चन लगाते समय एरिया नेगेटिव आ गया, मान लो 3 स्क्वायर यूनिट आ गया, सॉरी -3 स्क्वायर यूनिट, तो उसको क्या लिखोगे, +3 स्क्वायर यूनिट, ठीक है, माइनस को क्या कर दोगे प्लस, ठीक। बहुत सारे लोग एरिया को मॉड में लिखते हैं, अब तुमको मॉड पढ़ा, तुम लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में, एरिया किसके अंदर होता है, मॉड के अंदर ना। मॉड का मतलब होता है जो नेगेटिव होगा उसको भी क्या कर देगा, पॉजिटिव, तो मॉड के अंदर एरिया को लिखते हैं। तो अगर उतना नहीं जान पा रहे हो तो हमेशा ये याद रखो कि अगर नेगेटिव एरिया आएगा तो हमेशा आंसर किस में देना है, पॉजिटिव में। -3 आए तो आने दो, फिर तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC -3 आ रहा है, क्या देना 3 स्क्वायर यूनिट है ना। तो ये बात होगी इतनी, ठीक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ाया नहीं, थोड़ा बहुत है, ठीक है, इतना दोहरा लो। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन लगा लेंगे और ये टॉपिक क्लोज कर देंगे, ठीक है। इस टॉपिक के बाद हम स्टार्ट करेंगे ट्राइंगल पढ़ना ना, ट्राइंगल पढ़ लेंगे इसके बाद, यस सर, ठीक है, या कोई और चैप्टर देख लेंगे, जैसा भी होगा देखा जाएगा ना। तो पहले तो ये हम ना 1 या 2 क्लास और चलेगा इसका, उसके बाद ये चैप्टर टोटली क्लोज, ठीक है भाई, ओके, चलो।